हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं वेक्टर, और आज हम लोग पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, यानी किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे। इसमें देखो स्टूडेंट, जो वेक्टर हमारा दिया होता है, इसका जो एंड पॉइंट है टेल वाला, उसको हम लोग ओरिजिन लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ओरिजिन लेट करने के बाद हम यहाँ पे एक एक्स डायरेक्शन का ऐसे खींचते हैं, ठीक है, और ये एक्स डायरेक्शन ले लेते हैं इसको हम लोग। आप देखो स्टूडेंट, जो एक्स डायरेक्शन का हमने लिया है स्टूडेंट, ये हमारा उतना ही वेक्टर होना चाहिए जो इस पर परपेंडिकुलर लाइन तक आ जाए। ये लाइन हमारी परपेंडिकुलर होगी, ठीक। ऐसे ही इस एक्स डायरेक्शन पर जो हमने ये लिया हुआ है स्टूडेंट, इसके परपेंडिकुलर अब हम लोग वाई डायरेक्शन ऐसे लेते हैं। ये हमारी वाई डायरेक्शन हो गई, ठीक। अब वैसे जैसे हमने इसको इधर मिलाया, वैसे ही डॉट 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 करके हम लोग इधर मिला देंगे, तो ये रेक्टेंगुलर हमारा रेक्टेंगल बन गया एक हमारा, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल बना स्टूडेंट, इसमें हमारा एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट है, उसको हम लोग ए एक्स वेक्टर लिखते हैं। दूसरा कंपोनेंट हम लोग लेते हैं वाई डायरेक्शन का, तो इसको हम लोग ए वाई वेक्टर लिखते हैं। ऐसे ही कंपोनेंट लेकर किसी भी वेक्टर को दोनों एक्सिस एक्स वाई पर हम कंपोनेंट ले सकते हैं। यही जो एक्स और वाई है हमारे कंपोनेंट, वेक्टर ए एक्स वेक्टर ए वाई इज नोन एज आल्सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर एंगल थीटा है, ठीक है, तो हमारा जो वेक्टर ए है, ये अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का एडिशन होता है। ये तो पैरेललोग्राम हो गया ना, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है। तो इफ वेक्टर ए एक्स एंड वेक्टर ए वाई आर रेक्टेंगुलर component of vector A, then हम लोग क्या लिखते हैं? वेक्टर एडिशन का फार्मूला वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। पीछे जो हमने एडिशन का फार्मूला लिया, वही हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। आप देखो स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जे कैप होता है। तो अगर हम ए एक्स को लिखें इन वेक्टर के फॉर्म में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप लिख सकते हैं, प्लस ए वाई जे कैप लिख सकते हैं। ये हमारा हुआ एडिशन का फॉर्म, ये हुआ हमारा यूनिट वेक्टर का फॉर्म, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ हम और इनके बीच रिलेशन भी देख सकते हैं स्टूडेंट। हम अगर यहाँ पर लगाएं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, साइन थीटा हमारा कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग साइन थीटा निकालें, तो एक हमारा ट्रायंगल हम बना दें, इसको P बना दें, इसको Q बना दें, यहाँ R बना दें, तो हमारा एक ट्रायंगल हो जाएगा OPR, ठीक। साइन थीटा क्या होता है स्टूडेंट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कौन होता है? RP होता है, तो इसको हम लोग PR लिख सकते हैं, ठीक। अपॉन हाइपोटेन्यूस को हम लोग लिख सकते हैं OR।
अब यहाँ देखो स्टूडेंट, जो हमारा पी आर है अगर ये रेक्टेंगुलर है तो ये वाई के इक्वल होगा, ये वाई के इक्वल हो जाएगा ये, तो इसको हम लोग ए वाई ले सकते हैं, ठीक। अपान ओ आर को ए ले सकते हैं, ठीक है। इससे हमारा एक फंक्शन बना ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक। ये हमारा 3 हुआ। अब हम लोग देखें स्टूडेंट कॉस थीटा इसमें, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ओ पी यानी बेस अपान हाइपोटेन्यूस ओ आर आएगा। ओ पी हमारा कौन है, ए एक्स है, और ओ आर हमारा ए है। इससे हम ए एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट, ए कॉस थीटा, ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए कॉस थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 ले सकते हैं। अब हम इन दोनों को अगर स्क्वायर करके ऐड कर दें स्टूडेंट, ठीक, तो स्क्वायर करके ऐड करने पर क्या मिलेगा स्टूडेंट, देखते हैं क्या मिलता है, ए वाई स्क्वायर, ठीक, और ए एक्स स्क्वायर कर देते हैं, दोनों पर स्क्वायर लगा दिया हमने, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स के लिए हमारे पास क्या आया, ए कॉस थीटा का स्क्वायर हुआ, प्लस ए वाई के लिए क्या आया, ए साइन थीटा स्क्वायर हुआ, ठीक स्टूडेंट। अब यहाँ से हमारा रिजल्ट आया स्टूडेंट, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर देखो स्टूडेंट, ए पर यहाँ स्क्वायर है, ए पर यहाँ स्क्वायर है, कॉस थीटा पर स्क्वायर है, साइन थीटा पर स्क्वायर है, तो हम लोग ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ए हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया, क्योंकि हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 हो गया तो ये स्क्वायर हो गया। यहाँ से ए का हमारा क्या फार्मूला निकला स्टूडेंट, ए इज इक्वल टू अंडर रूट का आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक। ये किसी भी वेक्टर का उसके कंपोनेंट के फार्म में मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन का फार्मूला है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, अगर हम लोग tan थीटा निकालें तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू पी आर अपान ओ पी हो जाएगा, परपेंडिकुलर है पी आर, ओ पी हमारा बेस है, परपेंडिकुलर पी आर है तो पी आर के बराबर ए वाई है, तो इधर आ जाएगा ए वाई, और ओ पी हमारा कौन है, ए एक्स है, ठीक। यानी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स, यानी यह एंगल कंपोनेंट के फॉर्म में है। यहाँ हम लोग थीटा को ऐसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, ओके स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का मतलब ऑर्थोगोनल एक्सेस पर हम लोग लेंगे, ऑर्थोगोनल
एक्सेस, ठीक है, यानी इसमें एक्स वाई जेड एक्सिस लेंगे। आप देखो स्टूडेंट, हम लोग क्या करते हैं कि जो वेक्टर हमारा दिया होता है उसी के पॉइंट को हम लोग सेंटर ले लेते हैं और ये सेंटर किसी एक सरफेस के बीच ऐसे हमारा ड्रा हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इस वेक्टर से यहाँ तक एक सरफेस हमारा हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को देखना ये है स्टूडेंट कि इस वेक्टर के कंपोनेंट एक्स वाई और जेड पर कैसे होंगे। तो एक तो एक्सिस हम इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, दूसरा एक्सिस इस डायरेक्शन में लेते हैं और तीसरा एक्सिस इस डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे जो डायरेक्शंस बनते हैं स्टूडेंट, वो हम लोग इसको ऐसे बना लेते हैं आराम से, ठीक। इसको यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे, इसको इधर मिला देंगे और ये पॉइंट हम यहाँ से मिला देते हैं। 3 डायमेंशनल हो गया है, ठीक है। ये जो 3 डायमेंशनल हो गया स्टूडेंट, ये हमारा हो गया एक्स वाई जेड एक्सिस का, तीनों एक्सिस का हो गया। अब इधर हमारा ए वेक्टर है, देखो स्टूडेंट, जो हमने लिया था वो वेक्टर ए हमारा यहाँ है। इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन का होगा ए एक्स, क्योंकि ये डायरेक्शन हमारी एक्स है, ठीक। इसी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन का होगा ए वाई, क्योंकि ये डायरेक्शन हमारी वाई की है। तीसरा हमारा जो आएगा स्टूडेंट, वो इस डायरेक्शन का होगा ए जेड, क्योंकि इसका जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट। अब ये वेक्टर हैं स्टूडेंट, तो इन पर हम भी वेक्टर लगा देते हैं, इन सब पे इस पर भी वेक्टर लगा देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और ये हमारा ओरिजिन हो जाता है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन हो जाता है। अभी हमने जैसे 2 वेक्टर के लिए कंपोनेंट लिखा स्टूडेंट, वैसे ही इसमें भी हम लोग लेंगे आई कैप, इधर हो जाएगा जे कैप, इधर हो जाएगा के कैप, ठीक है। वेक्टर ए can be written as वेक्टर ए, इसी का हमने कंपोनेंट किया है, तो वेक्टर ए एक्स, वेक्टर ए वाई और वेक्टर ए जेड, 3 एक्सिस पर इसके कंपोनेंट हमने लिए हैं, तो उसी तरह ये ऐड हो जाएगा। अब हम आपको बता चुके हैं कि ए एक्स के एलॉन्ग आई कैप होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप, इसको लिख सकते हैं ए वाई जे कैप, इसको लिख सकते हैं ए जेड के कैप। ये हमारा वेक्टर ए हो गया, ठीक है। और ऐसे हमारे वेक्टर लागू हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, ध्यान से देखो, जो हमारा वेक्टर यहाँ है, वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, वैसे ही हम लोग पीछे जो पढ़े थे बिल्कुल एज इट इज है ये, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को हम लोग इस फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। आप देखो स्टूडेंट, अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, अगर इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम लोग लिखते हैं वेक्टर ए, ऐसे मैग्नीट्यूड लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं। ये अंडर रूट का इन्हीं का आता, अभी पीछे आया था, ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर और प्लस ए जेड स्क्वायर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। कोई भी वेक्टर हो, अगर ऐसा दिया है तो इसका मैग्नीट्यूड इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर लेंगे,
ओके स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। अगर कोई ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल स्पेस में मोशन करता है तो हम लोग इसको ओरिजिन से लेकर वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो स्टूडेंट, ये ओरिजिन है और ये हमारा एक वेक्टर आर है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर है। इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट is vector r, then we can write अब यहाँ देखो स्टूडेंट, ये हमारा OA एक है, हमारा OA। ठीक, ये हमारा OA जो है एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। इसको हम लोग लिखेंगे अगर, तो जैसे हमने x एक्सिस पर कंपोनेंट लिया, वाई एक्सिस पर कंपोनेंट लिया, जेड एक्सिस पर कंपोनेंट लिया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू, ठीक है, वेक्टर आर एक्स प्लस वेक्टर आर वाई प्लस वेक्टर आर जेड, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका हमने कंपोनेंट जो लिया स्टूडेंट, इसको आई जे के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। ठीक है, अब हमें निकालना है मोशन। तो मोशन में हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दो स्टूडेंट, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा डी आर एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी आर वाई अपॉन डी टी जे कैप प्लस डी आर जेड अपॉन डी टी के कैप। ठीक है स्टूडेंट, इसीलिए हमने सबसे पहले मैथमेटिकल टूल बताया था, उसमें ये डिफरेंशिएशन वगैरह सब हमने बताए हैं। आप उसको पढ़ के सीख सकते हैं, बहुत इजीली है। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, आर हमारा पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर का अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो इसको हम लोग वेलोसिटी लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी का फार्मूला, वेक्टर v इज इक्वल टू, ठीक। अब एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी हो गई, तो इसको हम vx लिखेंगे, ठीक, और आई कैप लिख देंगे, प्लस इधर vy हो जाएगा जे कैप प्लस vz हो जाएगा के कैप। ये हमारे मोशन का इक्वेशन होगा। ठीक है स्टूडेंट, जो भी 3 डायमेंशन में मोशन करेगा उसके लिए वेलोसिटी का फार्मूला v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप होता है। ओके स्टूडेंट, आप चाहें तो इजीली इसको प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, पहला दिया हुआ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। देन कैलकुलेट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। पहले हमें निकालना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, पहला पॉइंट है, ठीक, ये पहला पॉइंट है। अब इस पॉइंट में आप वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट, जैसे दिया हुआ वेक्टर अपना, तो 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप,
ठीक है स्टूडेंट। और फिर प्लस यहाँ लगाइए, बी वेक्टर की वैल्यू रख दीजिए आई कैप प्लस माइनस 2j कैप प्लस k कैप। आप देखो स्टूडेंट, इसको आप क्या करिए कि i का i के साथ कर दीजिए, j का j के साथ और k का k के साथ। तो यहाँ पे हो गया 3i कैप। ठीक, i के साथ यहाँ प्लस का i कैप है तो प्लस i कैप हो गया, प्लस 4j कैप। अब यहाँ k कैप j कैप हमारा माइनस का है तो प्लस माइनस का माइनस का 2j कैप। ठीक, माइनस 5k कैप। और यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस तो प्लस प्लस का प्लस k कैप हो गया। अब इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट, देखिए क्या निकला, 3i प्लस i तो ये हो गया 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2j कैप, ये हो गया 2j कैप। ठीक है, और इधर हो गया -5 प्लस 1 तो 5 माइनस 1 का माइनस का 4k कैप हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यानी हमारा जो रिजल्ट आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे ये निकल के आया कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ओके स्टूडेंट, ये आंसर हो गया हमारा। दूसरा देखो स्टूडेंट, दूसरा हम लोग यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे हमारे पास ऐसे स्पेस है ऊपर। ठीक है, अब दूसरा हम यहाँ निकालेंगे स्टूडेंट, ये दिया हमें वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है। और माइनस करना तो पहले वेक्टर ए लिखेंगे, फिर माइनस का साइन, फिर पूरा वेक्टर ए लिखेंगे। यहाँ लगा रहे हैं देखो स्टूडेंट, इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा वेक्टर ए का, तो ये आ गया 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ठीक, ब्रैकेट क्लोज किया, माइनस लगाया हमने। अब इधर ब्रैकेट आया, ब्रैकेट के बाहर हमारा i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ये भी ब्रैकेट क्लोज्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ब्रैकेट सब ओपन कर देंगे, इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 5k कैप माइनस i कैप माइनस माइनस प्लस 2j कैप प्लस माइनस का माइनस k कैप। अब वही सिस्टम हम लोग लगाएंगे स्टूडेंट कि i वाला i के साथ करेंगे, j वाला j के साथ करेंगे। तो 3i और माइनस i, 3i माइनस i। ठीक, फिर प्लस 4j कैप और इधर प्लस का 2j कैप। ठीक है, माइनस 5k कैप। ठीक, 5k कैप, और यहाँ पर हमारा है माइनस का, ये भी k है तो माइनस का k कैप। आप देखो स्टूडेंट, 3i माइनस i क्या हो गया, 2i हो गया, तो ये आ गया 2i कैप। ठीक, यहाँ 4j प्लस 2j तो प्लस का 6j हो गया j कैप। माइनस 5 माइनस के, तो ये 5 और ये 1, 5 दोनों माइनस सेम चिन्ह होते हैं तो ऐड कर देते हैं, लेकिन साइन जो बड़ा होता है उसका लगाते हैं, तो माइनस का 6k कैप हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यानी हम लोगों का रिजल्ट क्या आ गया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 6k कैप। ओके स्टूडेंट, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट,
हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 4j देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फार्मूला क्या अपनाते हैं स्टूडेंट, ठीक है, कि किसी भी वेक्टर के लिए हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम लोग क्या फार्मूला लगाते हैं स्टूडेंट, ऐसे लगाते हैं वेक्टर, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये अंडर रूट लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, हमारी बात को समझिए कि हमारा वेक्टर कितना दिया हुआ है। दिया हमारा वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i, ठीक, प्लस 4j कैप दिया हुआ है। आप देखो स्टूडेंट, इसको हम अगर ऐसे यहाँ से कंपेयर कर दें तो हमारा ax इज इक्वल टू कितना आया, 3 यूनिट आया, ठीक, और ay इज इक्वल टू कितना आया, 4 यूनिट आया। यहाँ से इसको दोनों कंपेयर करो, ठीक, इसको इससे कंपेयर कर दो, देखो ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना हो जाएगा स्टूडेंट, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ऐसे ध्यान से देखिए, अंडर रूट में क्या आएगा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, वैल्यू रख के खुद कैलकुलेट कर लीजिए, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक, अंडर रूट आ गया 9 प्लस 16, यानी हमारा आ गया वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट 25, ठीक, यानी वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड हमारा आ गया वो 5 यूनिट आ गया, ठीक, यूनिट लिखते हैं, कोई भी यूनिट होगा इसका वो अपना रहेगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे स्टूडेंट। इफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस k कैप देन कैलकुलेट वेक्टर बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, जब हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को तो हम पहले क्या करेंगे, वेक्टर बी को bx के फॉर्म में लिखेंगे। तो वेक्टर बी इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। ऐसे हमने a के फॉर्म में जैसे बताया था as it is वैसे b के फॉर्म में लिख लेंगे। अब इन दोनों कंपेयर कर दो स्टूडेंट इनको। तो यहाँ है हमारा गिवन वेक्टर यहाँ लिखोगे, ये नहीं क्वेश्चन में ही कंपेयर करना शुरू कर दोगे। वेक्टर b इज इक्वल टू ये हो गया 3i प्लस 4j और माइनस k कैप। यहाँ से वैल्यू आप आराम से लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो bx कितना हो गया हमारा, bx इज इक्वल टू 3 हो गया, ठीक, by कितना हो गया, by 4 हो गया, ठीक, और bz कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया। आप देखो स्टूडेंट, फार्मूला वही मैग्नीट्यूड का हम लोग लगाएंगे कि वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट, जब तीनों एक्सिस हैं तो bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। आप अंडर रूट इसको कर लो स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक, और 3 का स्क्वायर यहाँ रख दो स्टूडेंट। तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 प्लस 1
और ये आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, जोड़ लीजिए स्टूडेंट, 9 1 10 हो गया और 10 26 हो गया ये। ठीक, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमारा कितना आ गया स्टूडेंट, 26 आ गया। ठीक है, और यही अंडर रूट का 26 और ये आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत इजीली क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट।